अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली प्रांत द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर वेबिनार आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष कर्नल देवेंद्र सहरावत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शौर्य चक्र व विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ग्रुप कैप्टन SC गौड़ और विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर चक्र व VSS से सम्मानित एयर वाइस मार्शल HP सिंह शामिल हुए। वेबिनार में अध्यापिका शशि प्रभा सिंह व BBPS SSP हरियाणा मातृशक्ति की संयोजक दीप जजमान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। मुख्य वक्ता इग्नू की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर बीना शर्मा ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की झांकी और बलिदान का उल्लेख किया। जय हिंद, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले जो हमारे साथी, इनको हमने पिछली 2-3 सभाओं में भी याद किया था, आज फिर पुनः हम उनको याद करते हैं और उनका योगदान जो उन्होंने दिया है उसके लिए हम आभारी हैं और उन परिवारों के साथ हमारा संबंध अटूट है। इसके बाद मैं जो हमारे देश के लिए जिन्होंने जान दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, जिन्होंने जो है इतनी सैक्रिफाइस करी है, उन सबको नमन करता हूं। और आज का जो फंक्शन है, रानी लक्ष्मीबाई शहीद, जिन्होंने जो है 1857 की जो पहली जो है स्वतंत्रता का ये जो युद्ध था उसका नेतृत्व किया था और बहुत अहम जो है उसमें उन्होंने भूमिका अदा की थी। उनको जो है उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, उन्होंने जो हमारे उदाहरण पेश किया उसको नमन करते हैं। अभी अगले चरण में ऐसा है कि भारत की वीरांगनाओं ने भारत भाग्य संवारा है। भारत की वीरांगनाओं ने भारत भाग्य संवारा है। भारत भूमि के इस माटी पे दुश्मन से सदैव हारा है। तो आज का जो हमारा जो फंक्शन है, मेन हमारा वीरांगनाओं के ऊपर है। वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया देश की खातिर, इस वतन की खातिर। भारत हमारा चमन वतन हिंदुस्तान है, हम इसकी आन है, हम इसकी शान है। वतन के हम हैं रखवाले, एक नहीं दो नहीं, हर जन्म इस पर कुर्बान है। तो आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में प्रथम आहुति देने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर उनके शौर्य व पराक्रम को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर अपने वतन हिंदुस्तान की स्वाधीनता को बरकरार रखने का संकल्प लेने के लिए हम एकत्र हुए हैं। और इस दिवस को एक यादगार दिवस बनाने के लिए कुछ वक्ता, विशेषकर मातृशक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर कोई भी कसर छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली प्रदेश पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कर्नल देवेंद्र सहरावत जी और यहाँ पर उपस्थित जिनका परिचय सहरावत जी ने दिया है, सभी गण्यमान अतिथिगण एवं मेरी प्यारी बहनों सुमन जी और प्रतिभा शर्मा जी एवं अन्य सम्मानीय मित्र, आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ये वेबिनार कर रहे हैं। हर वर्ष आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम किसी न किसी विद्यालय में आयोजित किया जाता था और जिसमें हम सभी उपस्थित होते थे। उसका एक मुख्य कारण यही होता था कि जिस ऐतिहासिक नेत्रिका हम आज याद कर रहे हैं, उनका जो जीवन है वो किस तरह रहा और आने वाली जो पीढ़ी है उनके जीवन से किस तरह से प्रेरणा ले और आगे बढ़े, यही मुख्य उद्देश्य होता था। इसमें छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएं या किसी बच्चे के द्वारा किए गए भाषण से जब वो बच्चा खड़ा होता था तो उसको ऐसा लगता था कि वास्तव में अगर कोई लड़की खड़ी है तो उसको लगता था शायद नहीं लक्ष्मीबाई हूँ, और उसके अंदर वो सारे गुण उसे दिखाई देते थे। बचपन में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के वो हमने सुने कहा। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता को हम सबने पढ़ा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कविता शायद प्राइमरी विद्यालय में लगाई नहीं जा रही है। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानती हूँ। उसी प्रकार महाराणा प्रताप जी की
कविता को भी हमने पढ़ा, और जो हमारे ऐतिहासिक वीर चरित्र थे उनको पढ़कर हमें बचपन से उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता था। जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के गदर में भूमिका निभाई थी, आप देख सकते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर किस तरह से घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध किया, और अंतिम सांस तक वो लड़ती रही, तब तक उन्होंने उनका सामना किया, और घायल होने के बाद भी उन्होंने 2-4 जो दुश्मन थे उनका संहार किया। तो आज हम देख रहे हैं कि उस परिप्रेक्ष्य में महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को जब हम उठाकर हम देखते हैं तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आज जो हमारी बहनें हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारी तीनों फौजें हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना महारानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी नायिका थी जो शास्त्रों और शस्त्रों में का पूरा ज्ञान रखती थी। उसी तरह से बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपना अध्ययन तो किया ही, जैसे गार्गी, मैत्री, परम विद्वान महिलाएं थी जिन्होंने दार्शनिक महिलाओं का भी मैं आज उस नारी शक्ति का परिचय देते हुए महिलाओं को मार्ग प्रशस्त करना चाहूंगी कि उन्होंने तीनों सेनाओं में भाग लिया है, आज हम देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आज नमन करना चाहूंगी उन महान महिलाओं, नर्सों का, डॉक्टरों का, जो आज की परिस्थिति में, जो कोविड की परिस्थिति में हम सबको उनके योगदान को नमन करना चाहिए। आज जो हालात चल रहे हैं उसमें महिलाएं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में वो कहीं भी पीछे नहीं है। तो मैं आज उन सभी महिलाओं को नमन करते हुए और लक्ष्मीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनका इतिहास में जो नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, और उनसे हमें प्रेरणा लेकर सभी बहनों को मैं नमन करती हूँ। और उनके चरित्र से हमें जो कुछ सीखने को मिलता है वो वास्तव में, आज मैं राजेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक महारानी लक्ष्मीबाई जी का इस दिवस को, वीर दिवस को आयोजित करके हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। माननीय आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम महारानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान दिया वो कितना सफल हुआ, या उनकी आत्मा, या उस समय जब उनकी इच्छा थी कि मेरा देश उन ब्रिटिश से आजाद हो जाए, तो क्या सपना था उनका? मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, कृपया सुनिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आज भी हमें पुकार पुकार कर किस तरह के भारत की कल्पना कर रही है, यह मैं आपके सामने रखती हूँ। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणाकार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। महारानी लक्ष्मीबाई की सबसे बड़ी इच्छा थी ये कि एक मानव एक सुचारू रूप से और एक सत्य के पथ पर चले, इसीलिए वो एक सच्ची वीरांगना थी। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे।
माँ का धानी परितान रहे। लक्ष्मी चाहेगी धरती पर, लक्ष्मी चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जो आजकल चला हुआ है ना कि मेरा धर्म ऊंचा है, नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई की इच्छा थी कि भारत ऊंचा रहे, हिंदुस्तान ऊंचा रहे। तो लक्ष्मी चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सुगुणिता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। गुण श्रेष्ठ प्रस्तुत हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। ऐसे गुण अपने आप में विकसित कीजिए जो कि एक इस तरह की क्रांति लाए हमारे भारत में, जो कि उसका विकास हो जाए, ना कि इस तरह के दंगे फसाद हो। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे। शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है, अपने देश का विकास करना है। महारानी लक्ष्मीबाई का ये सपना था और आप सभी जितने सज्जन यहाँ पर हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन सभी से मेरी यही गुहार है कि इसी सपने को पूरा कीजिए। हे त्रिभुवन के पथु नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनित भाव कर बद्ध खड़े, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार। विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। नित नव किसलाए विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे। भवरों का जिस पर झूम झूम, अनुगूंजित मधुरिम गान रहे। आरती भारती की उतरे, किसी धर्म की नहीं, किसी विचार की नहीं, सिर्फ भारत माता की आरती का की यहाँ चर्चा की गई है। भारत माता की आरती के बारे में महारानी लक्ष्मीबाई ने हमारे सामने एक परिपेक्ष्य रखा था। आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सारंग धनुर्धारी भगवन, श्री राम भुवन भय दूर करो। हे चक्र पाणी कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को चूर चूर करो। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरधानी, त्रिलोकनाथ रोको रोको, बढ़ रही है नित्य प्रति मनमानी। सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे। जिनके कारण भय व्याप्त हुआ, भयहीन दिखे भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को। भाषित शिक्षा का दान रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु। पूजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। धन्यवाद। अभी जो सुमन जी जो कविता गा रही थी, साथ में बेटा बैठा हुआ तो साथ साथ में वो भी गुनगुना रहा था उसको। तो ये बातें अच्छी है कि बच्चों के अंदर भी ये चीजें अगर है, हाँ, तो ये प्रेरणादायक रहती है। पोएम जो उन्होंने गाई थी उससे इंस्पिरेशन वैसे ही मिल रहा है जैसे कि वहाँ किसी हम पार्टी में चले जाते हैं और कोई गाना मिलता है सभी झूमने लगते हैं। तो दिस इज दैट वे कि प्रेरणादायक है कि उनसे बच्चे से नहीं रुका गया और वो जो है वो भी गुनगुनाने लगा। दैट इज रियली दैट इज कॉल्ड द जोश। हाउ इज द जोश? दैट इज दिस इज द जोश। ये जगतिनी बेटा जो है डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल नरेला की छात्रा हैं, 12th क्लास की। तो 11th क्लास की, तो इनका भी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, पोएम है। तो लेट अस सी, हमें भी जो है उसकी पोएम से प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दाने की परिभाषा दिखाकर आजादी का पैगाम दिया। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी। निह संतान मरे राजा जी, निह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब दिलोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज युद्ध पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी को आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे बड़ी हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे तो वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। मैडम शशि प्रभा सिंह जी, क्योंकि डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल की एक शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन हैं, जिन्होंने इन बच्चों को ट्रेनिंग दी, बच्चों को जो है इन बच्चों के ये मेंटर हैं। और मैं निवेदन करूंगा मैडम शशि प्रभा सिंह जी से कि वो अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके समक्ष मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगी रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर। छोटी सी कविता लिखी है, जरूर सुनिए। उनके बलिदान दिवस पर उन्हीं को नमन मैं करती हूँ। उनके बलिदान दिवस पर उन्हीं को नमन मैं करती हूँ। 4 पंक्तियां लिखी हैं, प्रस्तुत करती हूँ। इतिहास के सुनहरे पन्नों पर तस्वीर जिसकी छाई है, वह वीरांगना कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई। अस्त्र शस्त्र में पारंगत अद्भुत साहस दिखाने वाली, वह वीरांगना कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई है। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई थी, वह वीरांगना कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। आजाद भारत में रहने की इच्छा जन जन के दिलों में जिसने जगाई थी, वह वीरांगना कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। अंतिम पंक्तियां हैं। आखिरी सांस तक लड़कर वीर गति जिसने पाई थी, वह वीरांगना कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने सही बात बताई। क्वेश्चन पूछने का कोई नहीं रहा, हर क्वेश्चन में आंसर है। वो कौन था? वो रानी लक्ष्मीबाई थी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और आज मैं आपके सामने प्रख्यात कवित्री कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ तथा साथ ही 1857 की क्रांति का वो स्वर्णिम पृष्ठ पलटना चाहती हूँ जहाँ से शंखनाद होता है अपनी स्वतंत्रता का, और शक्ति की देवी मर्दानी लक्ष्मीबाई की उपासना करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी कविता है जिसको बहुत बार जीवन में कभी उदास हो जाए या परेशानी आ जाए तो मैं इसको मतलब देखती हूँ और सुनती भी हूँ। तो मैं अपनी कविता का आरंभ करती हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए।
मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का बख्श चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। आगे की पंक्तियों में हम जिन पंक्तियों के बारे में अभी मैं पढ़ूंगी, उसमें गुलामी के बारे में बताया गया कि उस टाइम जब लोगों का जीवन था तो वो कैसी कैसी यातनाओं को झेल रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संकटों का सामना किया। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब कौवों के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। आगे देखो क्या कहते हैं, गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं पटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी जो थी मृत्यु हो चुकी थी। आगे क्या कहते हैं, पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। धन्यवाद। ये आप हमारे टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज के योगी महाराज जी हमें कुछ संबोधित करेंगे। नहीं सर, भाई योगी जी सर बैठे बैठे बस दो शब्द वैसे ही दिमाग में आ गए, वो पता नहीं वो कितना पसंद आएंगे कितना नहीं आएंगे, लेकिन हर शब्द की गहराई होगी। राजेंद्र जी कैसे लिखे, किस कलम से लिखें, कौन सी स्याही का इस्तेमाल करें, शब्द कहाँ से तलाश कर लाएं हम,
खून जिन्होंने बहा दिया हमारे लिए, तलवार सुरक्षा के लिए जिन्होंने उठाई थी, क्या चंद शब्दों में कहानी पूरी कर दे वीर वीरांगना महालक्ष्मी बाई की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर देखिए शब्द जो है ना, जितने भी इस्तेमाल कर लीजिए, कागज कम पड़ जाएंगे, स्याही कम पड़ जाएंगी, कलमें कम पड़ जाएंगी, इतनी कहानियां हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ वही है कि जो कुछ लेखकों ने, कुछ कवियों ने अपने शब्दों के द्वारा हम तक पहुंचाई है। तो ये बैठे बैठे अभी ये बातें ध्यान में आई कि हम क्या लिखें और कैसे लिखें, किस शाही से लिखें, और वो शाही भी कहां से लाए। जिन्होंने खून हमारे लिए बहा दिया, क्या शाही उसके लिए पूरी होगी क्या? और रही बात आज के दौर की, तो आज एक चीज राजेंद्र जी मैंने देखा है, और तकरीबन सभी लोग देखते हैं, आज सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर तो इन बातों का लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कहीं पर भी जरा सी छाप नहीं रखते। आंखों के सामने सब कुछ देखते हैं, लेकिन मुंह पर पट्टी रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ सबसे हम ये तो कह देते हैं कि वीर शहीद अगर हो तो पड़ोस के घर में हमारे में हो, क्योंकि आज जो हमारे महान सैनिक बॉर्डरों पर हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आज हमारी बहनें बेटियां वो भी बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा कर रही हैं, हर जगह वो खड़ी हैं। तो वो एक तरह से महारानी लक्ष्मी बाई जी के ही एक तरह की छाया कह सकते हैं हम। और आज जिन जिन महानुभावों ने अपने अपने शब्दों में महारानी लक्ष्मी बाई जी के बारे में जितने भी शब्द कहे, बहुत ही अच्छे कहे, और जितना कहोगे शायद उतने ही कम पड़ेंगे। हमारी जो मीटिंग का जो समय है वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वक्ता बहुत है हमारे पास। हमारे साथ में रजत शर्मा जी भी हैं, जो यूथ लुक चैनल चलाते हैं। हमारे बीच में रजत शर्मा जी यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन है। भाई रजत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रजत शर्मा जी जी बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। योगी जी एक बार अपना वक्तव्य खत्म करने तो मैं भी 2 मिनट का समय चाहूंगा सर। सर मेरा वक्तव्य खत्म हो चुका है, और मैं सभी के धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे अपने बीच में कुछ शब्द रखने का अवसर दिया। और आज महारानी लक्ष्मी बाई जी के श्री चरणों में जो शब्दों के 2 पुष्प अर्पित करने का जो मुझे भी मौका दिया, धन्यवाद सर। मैं आप सभी के समक्ष 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। ये पंक्तियां बहुत समय पहले मैंने लिखी थी, और जहां भी आज़ादी के दीवानों का मंच होता है, मैं मुख्य रूप से ये 4 पंक्तियां जरूर रखता हूं। तो आशा करता हूं आप सबका आशीर्वाद इस पर मिलेगा। तो मैंने किसी समय पर सर लिखा 15 अगस्त के दिन कि ये आज़ादी कोई भेंट नहीं, बलिदान है लाखों वीरों का। ये आज़ादी कोई भेंट नहीं, बलिदान है लाखों वीरों का। और वीरों में आप सिर्फ पुरुषों को ना समझे, वीरांगनाएं भी वीरों में हैं। तो ये आज़ादी कोई भेंट नहीं, बलिदान है लाखों वीरों का। ये मिला था तब जब सर था कटा देश के असली हीरों का। देश की जनशक्ति को मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ, भारत माँ के श्री चरणों में स्वर सुमन चढ़ाना चाहता हूँ। भारत माँ के श्री चरणों में स्वर सुमन चढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया रजत जी। और सर मैं देख रहा हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग मुझसे बड़ी उम्र के हैं, मैं शायद आप सबसे छोटा हूँ। तो एक आशीर्वाद, एक मंत्रणा, एक सुझाव भी आप सभी का चाहता हूँ
क्योंकि एक पत्रकार के रूप में यूथ लुक नाम से मेरा चैनल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, और युवाओं की बात हम करते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि देशभक्ति और आजादी के जो वीर हैं उनको भी हमारी राजनीति ने और सामाजिक सोच ने बांटने का काम किया है सर। विशेष रूप से जब युवाओं की अगर मैं बात करूं, हम कहीं बैठते हैं तो एक तबका भगत सिंह पर बहस करता है, दूसरा तबका महात्मा गांधी पर बहस करता है। हम देखते हैं कि बॉलीवुड की अदाकाराएं खुद को झांसी की रानी समझ बैठी हैं, और झांसी की रानी के जीवन की मैं समझता हूं कि वो नाखून मात्र भी नहीं होंगी, परंतु अपने प्रमोशन के लिए किस तरीके से हम आजादी के दीवानों का, देश के उन शहीदों का इस्तेमाल इतनी आसानी से कर लेते हैं, ये एक चिंता का विषय है सर।